अभी क्या हो रहा है कि कर्मों की पोटली में विस्फोट हो गया है। इंसान अपनी इंसानियत भूल गया था और कलयुग में पाप चरम पर था। और सभी कह रहे थे, जो भी भुक्तभोगी थे, जो कि इंसानों की राक्षस बनने का शिकार हो रहे थे, कि हे भगवान, इस दुनिया में तो इंसानियत बची ही नहीं है। तो जिन लोगों ने इंसानियत को क्षति पहुंचाई है, तो कर्मों की पोटली में विस्फोट हो चुका है। और बहुत ही गुस्से में है हमारी धरती मैया। और वो बहुत ही गुस्से में है। और जब महाकाली निकलती है गुस्से में, क्रोध में, तो केवल और केवल महादेव के अंदर ही वह शक्ति है जो उनको शांत कर सकती है। तो जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और ये समय है कि हम अपनी सनातन धर्म की पुरानी जड़ों को समझे, अपने यज्ञ की महत्वता को समझे। इंसान पेड़ों को काट रहा था, इंसान गाय को काट रहा था, इंसान मूक जानवरों पर अत्याचार कर रहा था। तो उनकी जो आह है, जो क्रोधन है, उसने हिला दिया है। और वो सब नेगेटिविटीज ही इस महामारी के रूप में हम देख रहे हैं। इतना पाप का बोझ धरती मैया नहीं संभाल पा रही हैं। उनको शुद्ध व पवित्र करना है, उनको शांत करना है, उनके गुस्से को। तो आप सभी अपना दिल साफ कीजिए, अपना मन साफ कीजिए, अपना हृदय साफ कीजिए। स्वच्छता ना केवल आपको आसपास परिवेश की रखनी है, इवन अपने मन व हृदय को भी स्वच्छ रखें। किसी के प्रति निंदा के बोल ना बोलिए, किसी के भी प्रति घृणा का भाव ना रखिए, जेलसी का भाव मत रखिए। अपने मन को अच्छे विचारों से प्योर कीजिए, अपने हृदय को अच्छे विचारों से प्योर कीजिए। दान कीजिए, धर्म निभाइए, अपना हर रिश्ते के धर्म को निभाइए। अभी कलयुग है और देखने में आता है कि बहुओं को दहेज के लिए सताया जा रहा है, या फिर बहुएं अच्छे ससुराल वाले मिल जाते हैं तो उनको सताने लग जाती हैं। मतलब दोनों ही तरफ से गलतियां हो रही हैं। जब दो अच्छे और एक बुरा इंसान मिलता है तो बुरा अच्छे को सताने लगता है। तो अपने अधिकारों का बिल्कुल नाजायज फायदा ना उठाइए, अच्छे रास्तों पर चलिए, अपनी मर्यादा का ध्यान रखिए, रिश्तों की मर्यादा का ध्यान रखिए, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं उनका ध्यान रखिए। जिनके पास सच्चे गुरु हैं वो तो ये बात समझ रहे होंगे कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअली जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड हैं ईश्वर के साथ, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये समय घबराने का, डरने का बिल्कुल भी नहीं है। एज अ हिंदू मैं कहना चाहूँगी कि हम अपने शास्त्रों से, धर्म शास्त्रों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत हिम्मत प्राप्त कर सकते हैं। आप जितना हो सके, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनको सबके इष्ट देव अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं। किसी के भोलेनाथ है इष्ट देव, किसी के हनुमान जी इष्ट देव, किसी के कृष्ण भगवान है इष्ट देव, किसी के दुर्गा माता इष्ट देव हैं, किसी के काली माता के भगत हैं कोई। तो सब अपने अपने इष्ट देवों से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अगर आप बना चुके हैं और नहीं बनाए हैं तो यह समय है, अपने आप को भक्ति में रमा लीजिए, भक्ति में डुबा लीजिए। एक भगत की प्रार्थना ईश्वर जल्दी सुनते हैं। और अपने आप को समेट लीजिए, जैसे कछुआ समेट लेता है। यह समय विचरण करने का नहीं है। और लोगों से दूरी बना के रखिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, हवन कीजिए, जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए, प्रभु राम का नाम लीजिए, हनुमान बाबा की शरण लीजिए, राम जी की शरण लीजिए। जहाँ भी आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिस भी इष्ट देव के साथ, उनकी शरण कीजिए, लीजिए। अपने परिवार की रक्षा कीजिए, अपनी रक्षा कीजिए। एक्चुअली आपका ओरा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग खान पान से बनता है, दृढ़ इच्छा शक्ति से बनता है, आपका मनोबल खुश रहने से स्ट्रॉन्ग होता है। आसपास बहुत घबराहट का माहौल है, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि मैं आपको उपदेश दूं या कोई बात समझाऊं, पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में कि मैं भी बहुत मुसीबतों से बची हूँ, गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से। जहाँ पे बचने की उम्मीद नहीं थी, कई बार जिंदगी में ऐसी घटनाएं हुई हैं।
विस्तार पूर्वक अभी नहीं बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे, अपने एक्सपीरियंस में शेयर करूंगी। पर जितना ज़्यादा आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, योग के माध्यम से ईश्वर से कनेक्शन कीजिए, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा ईश्वर से कनेक्शन कीजिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, आप श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ कर सकते हैं। प्रभु की आरतियां गाइए, प्रभु के भजन गाइए, उन्हें दिल से पुकारिए, वे अवश्य रक्षा करेंगे। जहां भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपके गुरु हैं, उनकी शरण ले लीजिए। एंड जो भी हमारी सरकार कह रही है वो सब भी पालन करना है आपको, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, इसका बनाया हुआ एक कानून है और वो जरूरी भी है, क्योंकि हम शरीर रूप में समाज में हैं। हमारी आत्मा को हम स्ट्रॉन्ग भगवान के थ्रू बना सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने आसपास की ओर को पॉजिटिव कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और अपने आप को रक्षित कर सकते हैं। पर जितने भी भगत हैं, आपको पता है ना, वो अपने आप को छूने नहीं देते। जब चौकी आती है उन पर ही वो लोगों से दूरी बना के रखते। क्यों? क्योंकि उनके आसपास एक शुद्ध ओरा होती है, तो वो शुद्ध ओरा प्रभावित होती है जब लोग एक दूसरे में घुसते हैं, है ना, चिपक चिपक के चलते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा दूरी बना कर रखिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए और लोगों से जो है जितना दूरी बनाकर चल सकते हैं, जितना सरकार ने कहा है, हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क यूज कीजिए, बाहर जाने पे अपने घर को शुद्ध व पवित्र रखिए, सफाई रखिए। तो ये सब भी भक्ति में ही काउंट होता था पहले से भी, लेकिन मास्क तो चलो अब आ गया है। पर जैन धर्म में आप देखते हैं मास्क लगाते हैं। और हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म में जो है सच्ची भक्ति करे। मुसलमान हैं तो उनको पता है कि उनकी कौन सी आयतें हैं, और कुरान पवित्र है, पवित्र कुरान को जो है वो प्रार्थना करते हैं पवित्र कुरान के माध्यम से। उनकी भाषा मुझे नहीं आती है, या पवित्र बाइबल है ईसाई, उसके माध्यम से अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाते हैं और प्रभु से जो है रक्षा कवच मांगते हैं। हिंदू होने के नाते मुझे हिंदुइज्म का ज़्यादा पता है, तो हमारा महामृत्युंजय मंत्र है, ओम नमः शिवाय का जाप है, हनुमान चालीसा जी है, बजरंग बाण है, सुंदरकांड का पाठ है, काली चालीसा है, काली अमृतवाणी है, बहुत कुछ है। और दुर्गा सप्तशती में तो दुर्गा माता से हम रक्षा कवच के लिए पाठ करते हैं। तो मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी इस पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए। पर हमें फॉलो करना है, जो भी हमारी गवर्नमेंट्स हमारे लिए रूल बना रही है वो हमारी रक्षा के लिए बना रही है, उसको फॉलो करना है। जय माता दी, जय बाबा की।